हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 हाइड्रोलॉजी का जो पॉइंट बचा हुआ था उसके बारे में। सबसे फर्स्टली जो है इंग्लिश फार्मूला। इंग्लिश फार्मूला बराबर देखिए क्या होता है। इंग्लिश फार्मूला आखिर होता है क्या? तो इंग्लिश फार्मूला जो होता है ये महाराष्ट्र के लिए उपयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में जो घाट्स में होता है उसमें उपयोग किया जाता है। और जब इसका हम लोग डिस्चार्ज निकालेंगे या एमएफडी में जब इसका वैल्यू निकाला जाता है मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज में, तो इसका जो वैल्यू होता है Q इक्वल टू 124A डिवाइडेड बाई अंडर रूट A प्लस 10.4, जिसको हम लोग अनदर फॉर्म में लिखते हैं 124A को A टू द पावर 1/2। देखिए इसमें जो Q का जो वैल्यू आता है, जो Q जो होता है, Q होता है हमारा डिस्चार्ज इन क्यूमेक। क्यूमेक मतलब क्या? मीटर क्यूब पर सेकंड। आगे ही आपको बता दिया गया है। अब देखिए जो ए होता है एरिया ऑफ कैचमेंट होता है। एरिया ऑफ कैचमेंट को हम लोग किलोमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अब देखिए एल्ड, अगला पॉइंट हम लोग का बचा हुआ जो है वो है एल्ड। एल्ड आखिर होता है क्या? एल्ड अगर बात किया जाए तो हम लोग एल्ड के बारे में सबसे आगे समझते हैं कि एल्ड होता है क्या। तो एल्ड में देखिए इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी सप्लाइड फ्रॉम द रिजर्वायर कैचमेंट इन अ स्पेसिफाइड टाइम। जो स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल में कितना अमाउंट ऑफ वाटर किसी हम लोग सप्लाई कर सकते हैं किसी कैचमेंट से या रिजर्वायर से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एल्ड। एल्ड क्या है? ये मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो हम लोग अगर डैम या वायर से हम लोग एक फिक्स्ड इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसको कितना सप्लाई करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एल्ड। अब देखिए जो टाइम इंटरवल जो होता है, टाइम इंटरवल डिपेंड करता है स्मॉल और लार्ज रिजर्वायर पे। अगर स्मॉल रिजर्वायर है तो उसका टाइम इंटरवल जो होगा ईयर में होगा, ठीक है। लार्ज रिजर्वायर रहेगा तो उसका टाइम इंटरवल रहेगा डे में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कि ये एक्सप्रेस किया जाता है मिलियन क्यूबिक मीटर में, ठीक है। अब इसके बाद में दो पॉइंट आता है, एक आता है सेफ एल्ड, एक आता है सेफ एल्ड फ्रेंड, और उसके बाद आता है सेकेंडरी एल्ड। सेफ एल्ड देखिए क्या होता है। सेफ एल्ड बराबर क्या होता है? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर then the maximum quantity of water can be guaranteed during ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड में कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, मतलब कितना गारंटी के साथ बोल सकते हैं कितना हम लोग सूखा में पानी वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं सेफ एल्ड। सेकेंडरी एल्ड क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन एक्सेस क्वांटिटी। यही यहाँ पे एक मेन पॉइंट होता है कि सेफ एल्ड से जब ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर रहेगा तो उसको हम लोग सेकेंडरी एल्ड बोलते हैं, जो हाई फ्लड पीरियड में हमको काम देता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि एवरेज एल्ड क्या हो। अब देखिए फ्रेंड्स एवरेज एल्ड, एवरेज एल्ड क्या होता है कि ये अर्थमेटिक एवरेज होता है। द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंडरी। जो फर्स्ट एल्ड होता है, जो सेफ एल्ड होता है और सेकेंडरी एल्ड होता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज एल्ड। जो एवरेज एल्ड होता है सेफ एल्ड, जो सेफ एल्ड हम लोग पीछे निकालें, जो सेफ एल्ड के बाद में अभी हम लोग बात किए कि सेफ एल्ड होगा और क्या एक सेकेंडरी एल्ड होगा। ये दोनों का एवरेज जो निकालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज एल्ड, ठीक है। अब एवरेज एल्ड का देखिए ये इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पार्शियल फार्मूला। इम्पार्शियल फार्मूला में इंग्लिश फार्मूला होता है। इंग्लिश फार्मूला के द्वारा हम लोग एवरेज एल्ड को कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद आता है फ्रेंड डिपेंडेबल एल्ड। अब देखिए डिपेंडेबल एल्ड ये क्या? एक ऐसा एल्ड होता है जो क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ए गिवन नंबर ऑफ ईयर, कितना ईयर्स में कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेबल एल्ड। डिपेंडेबल एल्ड को हम लोग अनदर नाम से भी जानते हैं अश्योर्ड एल्ड, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन द एनालिसिस ऑफ 30 to 35 ईयर्स। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनालिसिस ऑफ रेनफॉल। और देखिए इसका जो 30 to 35 ईयर्स में हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं, लास्ट जो 30 to 35 ईयर्स होता है उससे। अब देखिए ईयर्स ऑफ ईयरली रेनफॉल विथ ईयरली रन ऑफ। ईयरली रेनफॉल टू ईयरली रन ऑफ हम लोग देखते हैं 30 to 35 ईयर्स का। उसके बाद में डिपेंडेबल एल्ड को कैलकुलेट करते हैं। इसको भी कैलकुलेट करने के लिए सेम फार्मूला यूज होता है इम्पार्शियल फार्मूला। इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी बोला जाता है। अप्रॉक्सीमेट
एल्ड भी बोला जाता है। डिपेंडेबल एल्ड में जो वैल्यू आता है वो अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यहाँ तक ही हम लोग रहने देंगे। जो यहाँ पे हम लोग अगर आप सिलेबस देखिएगा तो हर एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। एक वैल्यूज बचा हुआ है, जो वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट के बारे में, कोफिशिएंट रन ऑफ के बारे में, तो उसको हम दे देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यहाँ तक ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू ऑल।